हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 842 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इसमें हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 151 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम। ठीक है। और जो दोस्तों इनके आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 151 से लेके 155 तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए, ये आपको शुद्ध शब्द चुनने को कहा गया है। इनमें तो शुद्ध शब्द चुनने को कहा गया है। तो यदि बात की जाए 151 का राइट आंसर तो बनेगा आपका फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सहानुभूति किस तरह से लिखा जाता है? तो सहानुभूति का शुद्ध शब्द ये है। ठीक है। चतुर्मुख, चतुर्मुख किस तरह से लिखा जाता है? 152 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चतुर्मुख इस तरह से लिखा जाता है। आगे है शक्तिहीन, शक्तिहीन किस तरह से लिखा जाता है? शक्तिहीन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 153 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्तिहीन इस तरह से लिखा जाता है। आगे है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि किस तरह से लिखा जाता है? 154 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिध्वनि। ठीक है। आगे है 155, इसमें है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, अत्यावश्यक। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। प्रज्वलित किस तरह से लिखा जाता है? तो प्रज्वलित इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। गोवर्धन की बात की जाए, मैक्सिमम बुक्स में ऐसा ही गलत मिलता है। गोवर्धन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। चिन्ह की बात की जाए, चिन्ह किस तरह से लिखा जाता है? चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध शब्द ये है, ह के पैर में न होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। श्रृंगार की बात की जाए, इस तरह से नहीं लिखा जाता, री की मात्रा होती है। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। पारितोष, पारितोषक नहीं होता, पारितोषिक होता है। तो ऑप्शन ये वाला सी हो जाएगा। कुटुंब की बात की जाए, कुटुंब नहीं होता, कुटुंब होता है। आजीविका में क्या होता है? आजीविका इस तरह से लिखा जाता है। तिरस्कृत, तिरस्कृत की बात की जाए तो इस तरह से नहीं लिखा जाता। तिरस्कृत में री की मात्रा होती है, री इस तरह से लिखा जाता है। कवित्री, कवित्री तो आप मान के चलिए कम से कम 10 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है। कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, कवित्री लिखा जाता है, ना कि कवित्री लिखा जाता है। ठीक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस तरह से करके आते हैं तो ऑप्शन गलत हो जाता है। इस तरह से लिखा जाता है कवित्री। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। और ये जो शब्द है ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। श्रृंगार, कवित्री और आप तिरस्कार, आजीविका, इनको आपने ध्यान में रखना है। जो चिन्ह है आपका ये पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इनको। आगे है ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर तो बनेगा आपका 156 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवार गिर। ठीक है, ये हो जाएगा सही। अब यहाँ से देसी, देशीत्र की बात की जाए तो इसे इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर का अर्थ होता है देशीत्र। दृष्टांक की बात की जाए, वीसा का अर्थ क्या होता है? दृष्टांक। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है पेंट्री, पेंट्री की बात की जाए तो पेंट्री क्या होता है? पेंट्री की बात की जाए तो खाद्य कोष्ठ को होता है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका 157 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाद्य कोष्ठ। कुर्की की बात की जाए, सेज्योर की बात की जाए, ये आपका कुर्की का अर्थ होता है सेज्योर। ठीक है, आपने ध्यान में रहना है। क्राइस्ट की बात की जाए, क्राइस्ट होता है आपका कोस। ठीक है, अपने ध्यान में रखना। आगे है इन परस्यूट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ की बात की जाए तो इनका, इसका अर्थ क्या होता है? अनुशीलन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन। अपवाद की बात की जाए, एक्सप्रेशन की बात की जाए तो एक्सप्रेशन आपका अपवाद होता है। ठीक है। अपकार, अपाकरण, अपाकरण की बात की जाए तो जिसे दिवालिया भी कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं जिसे, ये आपने ध्यान में रखना है। अंडर एज या माइनर किसे कहते हैं? अपर्याप्त वाक्य, अपर्याप्त को कहा जाता है अंडर एज या माइनर, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात की जाए, क्लाइमेट का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा आपका 159 का ऑप्शन ए, अधियाचक।
ठीक है, अधिवक्ता एडवोकेट, अनियत नॉन कॉन्ट्रैक्ट, और ठीक है अनुक्रम की बात की जाए परंपरा जिसे सेक्शन कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है इनप्रेशन की बात की जाए, इनप्रेक्शन की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, निरीक्षण। इनप्रेक्शन की बात की, इंस्पेक्शन होता है आपका निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन जैसे कहते हैं कि इंस्पेक्शन करने वाले आगे, तो इंस्पेक्शन होगा आपका निरीक्षण करना। ठीक है, आगे है इनके शब्द और के देख लेते हैं। निर्गमन की बात की जाए, इशू का अर्थ होता है निर्गमन। ठीक है, निर्णीत की बात की जाए, डिसाइडेड, और हेल्ट की बात की जाए, निवेशन क्या होता है, हेल्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। टके की खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों ये कुछ मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, परंतु देखते हैं इसका राइट आंसर होगा मोल की वस्तु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आपने टेढ़ी खीर होना ये ध्यान में रखना, कठिन काम होना, और ठिकरा फोड़ना ये पूछा जा चुका है आपसे किसी एग्जाम में, दोषारोपण करना। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके पास 62, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन जी सही हो जाएगा, अगम्य। ठीक है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। अज्ञ की बात की जाए जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, अनुपम की बात की जाए तो जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। आगे है अधि अदित्य का अदित्य का विलोम शब्द है, अधिकता का विलोम शब्द क्या होगा, उपतक्या उपतया का उपयोग, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अल्पायु की बात की जाए तो दीर्घायु इसका विलोम होता है। ठीक है, आह्वान का विसर्जन मोस्ट है, अनुग्रह का विग्रह। बगुला का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, इसका 164 का आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। जलाटन की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बगुला का पर्यायवाची। और कौन कौन से होते हैं, सारस होता है, बगला होता है, बलाका, बक, क्रोंच, ये उसके बगुले के पर्यायवाची होते हैं। आगे दूसरा में प्रत्यय बात की जाए 165 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, यदि बात की जाए दूसरा, दो मूल शब्द है, रा प्रत्यय है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। रा प्रत्यय की बात कीजिए, बंटवारा में रा प्रत्यय, निपटारा में रा प्रत्यय, किनारा में रा प्रत्यय। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यज्ञ का विशेषण बताना है आपको, यज्ञ का याज्ञिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। राक्षस का राक्षसी होता है क्या, विशेषण। राष्ट्र का राष्ट्रीय विशेषण होता है, यत्न का यत्नज्ञ होता है विशेषण। ये आपने ध्यान में रखना कुछ शब्द। ठीक है, शिशु का शैशव क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन आपका 70 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैशव। ठीक है, मैत्री का मित्रता होता है, भार का भारीपन होता है। ठीक है, भ्राता का भ्रातृत्व होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। प्रभु का प्रभुत्व भाववाचक संज्ञा होता है, अपना का अपनत्व भाववाचक संज्ञा होता है। औषधालय में समास बताना है आपको, औषध का आल्य, इसमें आपका दूसरा शब्द प्रधान है, तो दूसरा शब्द प्रधान है तो तत्पुरुष आपका समास होगा। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में ना तो पहला ना ही दूसरा। अभिभाव की बात कीजिए, पहला पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। सर्वदेह का संधि विच्छेद करना है आपको, सर्वदेह की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्व प्लस उदय। सर्व उदय में आपकी गुण संधि है, ये आपने ध्यान में रखना है। सूर्योदय की बात की जाए, सूर्य प्लस उदय गुण संधि है इसमें। परीक्षक की बात की जाए, परि प्लस इक्षक, रत्नाकर रत्न प्लस आकर रत्नाकर, इसका संधि विच्छेद होता है। प्रेम का बहुवचन काफी बार पूछा जा चुका है, प्रेम का प्रेम ही बहुवचन होता है, आपका राइट आंसर बन जाएगा 170 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखो, वह का वे, पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वह का वे बहुवचन था। प्रेम का प्रेम ही होता है, बारी का बारी पूछा जा चुका है, गिरी का गिरी भी पूछा जा चुका है, पानी का पानी भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, पर्वत का पर्वतों आपका पूछा जा चुका है, पराग का पराग, ये आपके बहुवचन है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम, तो आपने इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए।
और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। यदि इसमें कोई कमियां हैं तो आप हमें वो भी बताएं, हम उसे उन्हें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।